नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से बोल रहा हूँ। सभी सत्संग श्रोताओं को यथाउचित अभिवादन मेरा स्वीकार हो। जय श्री राम का नाम लेते हुए आज के इस वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में बहुत ही रोचक प्रश्न लेकर के आया हूँ। जी हाँ, दशरथ बने नारी, ये प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। इसे हम तमिल रामायण में से लिया है। यह प्रसंग तो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा ही नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बस पसंद आएगा। दशरथ बने नारी। बहुत दिनों की बात है, अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे और एक दिन की बात है, वो शिकार करने के लिए अपने घोड़े के साथ जंगल में गए, घोड़े पर सवार होकर के, और काफी दिन जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। घूमते घूमते उन्हें काफी प्यास और गर्मी लग रही थी। एक घनघोर जंगल में क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत तालाब उन्हें दिखाई पड़ा और उन्हें लगा कि इस तालाब में स्नान करके और प्यास अपनी बुझा लिया जाए। घोड़े पे को वहीं पर खड़ा किया और तालाब में उन्होंने स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई तो वो नर से नारी बन गए, क्योंकि वह तालाब चमत्कारिक था और वहीं पास में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि को कई युवा लोग, वहाँ के जंगली लोग काफी परेशान किया करते थे, जिस वजह से एक बार उन्होंने क्रोध में आकर के ये श्राप दे दिया उस तालाब को कि जो भी व्यक्ति तालाब में नहाएगा वो पुरुष से नारी बन जाएगा। तब से वो उस तालाब में जो भी व्यक्ति स्नान करता था वो पुरुष से नारी बन जाता था। यही कारण है कि जब दशरथ जी उस तालाब में स्नान किए तो वो पुरुष से नारी बन गए, उनका कल पुर्जा ही बदल गया और अब वो तालाब से बाहर निकले, सोचने लगे अब हम क्या करें, क्योंकि याददाश्त उनकी पहले वाली ही थी, सिर्फ ढांचा बदला था। अब इस तरीके से मन में विचार करने लगे कि अब मैं नारी रूप में कैसे अयोध्या जाऊं, क्या करूं। तभी भगवान की ऐसी माया कि विदर्भ राज्य का एक राजा पद्मपाल वहां से गुजरा और नारी को देख करके वो उस पर मोहित हो गया। राजा देखा कि खूबसूरत नारी यहाँ पे है और इस जंगल में किसने इसे छोड़ दिया। राजा करीब आया एक गुलाब का हार लेकर के और बोला, अरे तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो। तब दशरथ बने नारी ने कहा, मैं आसमान से आई हूँ, मैं अप्सरा हूँ और यहाँ पर भ्रमण कर रही हूँ, क्योंकि अपने भेद को छुपाने के लिए उन्होंने इस प्रकार बात कही। तब राजा ने कहा, तुम पर मैं मोहित हो गया हूँ, यदि तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। तो दशरथ ने भी सोचा, जो नारी बने थे, कि इस जंगल में रह के मैं क्या करूंगा, कहीं कोई जानवर ना मुझे खा ले। इस वजह से वो नारी रूप में बोले राजा से, ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तब राजा अच्छे अच्छे कपड़े जो उसके पास में थे पहना करके और उसे अपने महल में लेके गया और बड़े धूमधाम से दशरथ जो कि नारी बने थे उनके साथ में विवाह कर लिया। काफी दिन हो गया, अब दशरथ रानी बन करके विदर्भ राज्य के पद्मपाल के यहाँ रहने लगे और काफी वर्षों बाद जो है उनके एक लड़की हुई जिसका नाम राजा ने शांता रखा। जी हाँ, कई जगह शांता को कौशल्या की भी लड़की माना जाता है, लेकिन जो प्रमाण सहित तमिल रामायण में मिला है उसे राजा दशरथ के ही गर्भ से वो उत्पन्न हुई थी। और तो फिर इधर क्या हुआ कि जब काफी दिनों तक राजा दशरथ वापस नहीं लौटे अयोध्या, तो वहाँ का राज व्यवस्था बिगड़ने लगी और सुमंत जो कि मंत्री थे उनको बड़ी चिंता हुई। काफी दरबारी लोगों ने कहा कि आखिर राजा दशरथ गए कहाँ, बहुत साल हो गए वापस नहीं आए, उनको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तब सुमंत जो कि काफी चतुर और चालाक मंत्री थे, उन्होंने राजा दशरथ को ढूंढने के लिए घोड़े पर सवार होकर के जंगल में निकल गए। जहां जहां राजा दशरथ का घोड़े का निशान था उसी निशान पर वो चलते गए। चलते चलते एक घनघोर जंगल में पहुंचे और वहां पर क्या देखते हैं कि एक तालाब है। एक तालाब है तो वो उस तालाब के पास आकर के रुक गए और सोचने लगे कि इस घनघोर जंगल में भला ये तालाब कैसे हो सकता है जिसका निर्मल पानी है, जरूर यहीं से कुछ होता है, क्योंकि राजा दशरथ के घोड़े का निशान सिर्फ तालाब तक ही आते हैं, आगे नहीं मिले हैं। और यह सोच करके आसपास वो जो है खोजने लगे कि हो सकता है कोई न कोई चिन्ह मिले
वहीं पास में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि तपस्या में लीन थे। सुमंत उनके सामने आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आवाज सुन करके अचानक श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग हुई और वो राजा के मंत्री, अयोध्या के मंत्री सुमंत को पहचान गए। अब बोलिए मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? तब सुमंत ने कहा, हमारे राजा दशरथ काफी दिन हो गया यहाँ से गुम हो गए हैं। मैं उनके घोड़े के निशान देखता हुआ यहाँ तक आया, लेकिन उन घोड़े का निशान ये इस तालाब तक आता है जो यहाँ पास में ही है, उसके आगे नहीं आता। आप कृपया अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि इस समय हमारे राजा दशरथ कहाँ हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाया, तब उन्हें सारी चीजें पता हो गई। और ध्यान थोड़ी देर में वो बोले सुमंत से कि राजा दशरथ इस समय नारी बन करके विदर्भ राज पद्मपाल के राज्य में रनिवास में रह रहे हैं। तब सुमंत ने कहा, ये कैसे हो गया? बोले, इस तालाब को मेरे श्राप के कारण जो कोई पुरुष इसमें स्नान करेगा वो नर से नारी बन जाएगा। दशरथ जी इसी तालाब में स्नान किए और नर से नारी बन गए। तभी राजा पद्मपाल यहाँ से गुजर रहा था और वो उस पर मोहित हो गए और वहाँ लेके गए, उनके साथ विवाह रचा लिया। आप एक काम करिए, उन्हीं के राज्य में जाइए, वहाँ से दशरथ जी को लेकर के आइए। तब सुमंत जो है विदर्भ राज्य में पहुंच गए और राजा पद्मपाल से निवेदन किए कि हमारे राजा दशरथ आपके महल में जो है रानी बनकर रह रहे हैं, कृपया आप हमें उन्हें लौटा दीजिए, क्योंकि इससे की राज व्यवस्था। यह सुन करके राजा पद्मपाल आश्चर्यजनक से देखने लगा, आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे? तब उन्होंने सारी बात बताई कि जंगल में वो शिकार के लिए गए थे और वो तालाब में स्नान करने से नर से नारी बन गए। तब आप वहाँ से गुजरे और उनको अपने साथ लाए। तब राजा पद्मपाल को उस दिन की घटना याद आ गई। बोले, बात तो सही है। फिर जो है छोटी रानी के रूप में वो रहते थे, तो राजा पद्मपाल ने छोटी रानी को बुलाया जो कि दशरथ नारी के रूप में थी। और दशरथ ने सुमंत को देख करके बड़े शर्म से नजर नीचे कर लिए। सुमंत ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप एक श्राप के कारण तालाब में स्नान करने से नर से नारी बने हैं, इसी लिए हम आपको लेने आए हैं। अयोध्या की राज व्यवस्था बिगड़ रही है, तो आप हमारे साथ चलिए। तब एक लड़की भी थी। राजा ने कहा, इस लड़की को भी आप लेकर के जाएं। तो उस लड़की को और दशरथ बने नारी को लेकर के सुमंत उसी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आए और उनसे बहुत निवेदन किया कि आपके ही श्राप के कारण जो नर इसमें स्नान करता है वो नारी बन जाता है, तो कृपया करके जो है राजा दशरथ का पुरुषार्थ आप लौटा दीजिए, इन्हें नारी से नर बना दीजिए। काफी निवेदन करने के बाद श्रृंगी ऋषि को दया आ गई और उन्होंने अभिमंत्रित करके राजा दशरथ पर जल छिड़कते ही राजा दशरथ नारी से नर बन गए और उस लड़की को लेकर के अपने राज्य में चले गए। जी हाँ, वो लड़की शांता थी। बाद में जब वह लड़की जवान हुई तब उसकी शादी श्रृंगी ऋषि से ही करवा दिया, क्योंकि ये श्रृंगी ऋषि के ही प्रताप के कारण ऐसा हुआ था। जी हाँ, आशा ही नहीं अपने पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय श्री राम। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम। नमस्कार, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से।